जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आपने अभी जो कार देखी Hyundai Creta, उसी की डिलीवरी होने वाली है, लेकिन उसकी डिलीवरी आज नहीं कल होने वाली है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैं आज क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने भी कोई कार बुक करके रखी है या फिर आपकी डिलीवरी विद इन फ्यू डेज़ होने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आज आपको बताऊँगा कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से करनी चाहिए ताकि डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जिसकी मदद से आप 50,000 रुपये तक की सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। मेरी भी गाड़ी जब डिलीवर हो जाएगी तो PDI के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आप अपनी कार की PDI कैसे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि PDI एक्चुअली आपको करनी कब चाहिए, जो कि मोस्टली वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, PDI करनी ज़रूरी है, लेकिन सही समय पर आप करेंगे तभी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप PDI करते हैं और PDI के बाद आपकी कार में कोई इशू मिलता है तो ऑब्वियसली अगर वो इशू इतना बड़ा, जैसे कि आपकी गाड़ी में डेंट है या कोई बहुत बड़ा स्क्रैच लगा हुआ है या फिर आपको लग रहा है कि ये गाड़ी सही नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसे शिफ्ट करके दूसरी गाड़ी के डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये आप तभी कर सकते हैं जब तक वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो और साथ ही साथ अगर उसका इनवॉइस नहीं हुआ हो। अगर आपकी गाड़ी की एक बार इनवॉइस हो चुकी है, अर्थात बिलिंग हो चुकी है, अगर रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, उसके बाद अगर आप PDI करते हैं और आपको कोई इशू आता है तो दोस्तों इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं है, वही कार आपको लेनी पड़ेगी। डीलर ज़्यादा से ज़्यादा उसे आपको रिपेयर करके, रीपेंट करके, डेंट को क्लियर करके वो आपको दे देगा। तो दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इनवॉइस होने के पहले, बिलिंग होने के पहले और रजिस्ट्रेशन होने के पहले आपको PDI करना है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आज की डेट में जब आप कोई भी गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें ह्यूज वेटिंग पीरियड होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप कार कोई बुक करते हैं उसके बाद वो गाड़ी के लिए आपको वेट करना पड़ता है। मीनवाइल जो आपका सेल्स पर्सन होता है वो आपको बीच बीच से फ़ोन करके या फिर आपको शोरूम पे बुला के आपके ऊपर पेमेंट के लिए प्रेशर डालता है और वो कहता है कि आपकी गाड़ी का आप कुछ पेमेंट करो। अगर समझ लीजिए आप Hyundai Creta ही ले रहे हैं और 15 लाख उसका दाम है, आपने 25,000 दे के बुकिंग की, फ्यू डेज़ के बाद ही वो आपको कहेगा कि आप 1-1.5 लाख या 2 लाख और भी पेमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप गाड़ी लोन में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आप सपोज 5 लाख रुपये का डाउन पेमेंट कर रहे हैं और 10 लाख रुपीज़ का लोन ले रहे हैं। इन डैट केस क्या होगा दोस्तों कि ये एक पहली सिनेरियो है जिसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आप लोन लेते हो तो ऑब्वियसली वो बैंक के थ्रू प्रोसेस होता है और वो पैसा डायरेक्ट डीलर के पास जाता है। तो वहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हो, लोन को तो आपको प्रोसेस करना ही है, वो पैसा डीलर के पास जाएगा ही। लेकिन दोस्तों, जो आप डाउन पेमेंट कर रहे हैं वो डाउन पेमेंट कभी भी कंप्लीट मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों डीलर आपका कार तभी बिल कर सकता है जब तक उसको आपको 100% पेमेंट नहीं मिल जाता है। और जो दूसरी जो बात जो आपको ध्यान रखनी वाली दोस्तों कि जब आपकी गाड़ी जो वेटिंग पीरियड में होती है तो एक टाइम आता है जब आपको आपका सेल्स कंसल्टेंट बताता है कि गाड़ी का विन नंबर, चेसिस नंबर या फिर आपका इंजन नंबर मिल गया है। और जब ये इंफॉर्मेशन आपको डीलर को मिल जाता है तो उसके 2 से 3 दिन या बहुत ज़्यादा हो तो 7 से 10 दिन के अंदर आपकी गाड़ी शोरूम पर आ जाती है। तो दोस्तों, आप जब तक आपकी गाड़ी शोरूम पे नहीं आती है आप कंप्लीट पेमेंट मत कीजिए। अगर आप कैश में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली कम से कम 10 से 20,000 रुपये का भी अमाउंट ब्लॉक करके रहिए। और जब आपकी गाड़ी शोरूम पे आ जाती है, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, आप उसी दिन हो या फिर नेक्स्ट दिन आप जाकर PDI करिए। बहुत बार ये होता है कि डीलर आपको ये कहता है कि अभी हमारी PDI नहीं हुई है। कोई इशू नहीं दोस्तों, डीलर भी को भी PDI करना पड़ता है, कंपनी में भी PDI होती है, लेकिन आप पहले इनवॉइस के पहले ही जाके PDI करिए। PDI करने के समय जो भी आपको प्रॉब्लम्स मिलती है वो अपने सेल्स एसोसिएट को एड्रेस कीजिए और उसे रिजॉल्व करने के लिए कहिए। मेरे केस में दोस्तों, मैंने जो अपनी PDI की थी वो इनवॉइस के पहले ही की थी और मुझे 2 इशू मिले थे। दोनों इशू मैंने आप अपने सेल्स कंसल्टेंट को बता दिया था और विद इन फ्यू डेज़ वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई थी। तो दोस्तों, ये हुआ एक सिनेरियो जिसमें कि आप इनवॉइस होने के पहले ही PDI कर लिए और ये सॉल्व कर दिया। अगर मान लीजिए कि इनवॉइस होने के पहले आपका ने PDI किया और कुछ ऐसा इशू आया जो कि बहुत बड़ा, जैसे कि गाड़ी में बहुत बड़ा स्क्रैच है या गाड़ी में ड्यूरिंग ट्रांजिशन जो फैक्ट्री से गाड़ी है उसमें कोई डेंट लग गया है, तो इन डैट केस आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। या तो गाड़ी आपको अगर पसंद नहीं आ रही है, सही नहीं लग रहा है, तो गाड़ी को आप रिफ्यूज़ कर दो और कहो कि मुझे आप दूसरी गाड़ी दीजिए। इन डैट केस दोस्तों, ये हो सकता है कि आपका सेल्स एसोसिएट ये कहेगा कि तब आपको 2 महीने या 3 महीने जो भी है फर्दर और वेट करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप वेट ज़रूर कीजिए।
और अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप अपने सेल्स पर्सन को या डीलर को ये कह सकते हैं कि चूँकि ये एक बड़ा इशू है, इसमें डेंट लगा हुआ है, मैं पैसे दे रहा हूँ नई गाड़ी के लिए, तो मैं एक डेंट वाली गाड़ी क्यों लूँ। अगर आप मुझे लेने के लिए कह रहे हैं तो ठीक है, मैं ले लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई बड़ा सा डिस्काउंट मिलना चाहिए। अब वो डिस्काउंट कितना होगा वो आपके ऊपर है, वो आपको उसके साथ बार्गेन करना पड़ेगा। अगर वो डिस्काउंट आपको वर्थ लगता है उस प्रॉब्लम के लिए तो आप ज़रूर वो डिस्काउंट लेके तब वो डिलीवरी ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो कोई डिस्काउंट नहीं देता है तो आप वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो गाड़ी को लेने से मना कर दीजिए। सेकेंड सिनारियो होता है दोस्तों कि आपने फुल पेमेंट पे कर दी है और आपकी गाड़ी भी इन बिलिंग हो चुकी है, तो उसके बाद अगर आप पीडीआई करने जाते हैं और कोई इशू होता है तब क्या होगा। नॉर्मली जो प्रोसेस होता है कि जैसे ही आपका फुल पेमेंट आता है तो डीलर्स क्या करते हैं, गाड़ी ट्रांजिट में होती है, मतलब फैक्ट्री से गाड़ी नॉर्मली जब आपको डीलर का चेसिस नंबर और विन नंबर मिल जाता है उसी समय वो चेसिस नंबर और विन नंबर को एंट्री करके वो आपका बिलिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देते हैं। अर्थात गाड़ी हो सकता है फैक्ट्री में ही हो, अभी तक आपके डीलर के पास आई नहीं है और गाड़ी को आपके नाम पे बिल कर दिया गया है। जैसे ही गाड़ी बिल होती है उसके बाद वो सेकंड स्टेप जो होता है वो होता है इंश्योरेंस का। अगर आप डीलर से इंश्योरेंस परचेस कर रहे हो तो वो तुरंत से ही उसका इंश्योरेंस भी कर देगा और नेक्स्ट डे ही वो उसे फिर आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए भी भेज देगा। तो इससे दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंश्योरेंस डीलर से ना लें। इसका एक फ़ायदा होता है जिसको मैं 3 नंबर पॉइंट में कवर करूंगा डिटेल में। तो दोस्तों अगर आप इंश्योरेंस डीलर से नहीं लेते, स्टार्टिंग में ही जब आप गाड़ी बुक कर रहे हो आप बोल लो कि मैं इंश्योरेंस आपसे नहीं लूँगा, इंश्योरेंस मैं बाहर से कराऊँगा, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि दोस्तों कि अगर आपने मान लीजिए गाड़ी का कंप्लीट पेमेंट कर भी दिया है लेकिन इंश्योरेंस आपने अपने हाथ में रखा है तो वो आपके गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता है जब तक वो इंश्योरेंस नहीं होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो आपने अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी इन ट्रांजिट में उसने बिल कर दी है और गाड़ी का आपने पीडीआई करने का मौका ही नहीं मिला है तो आप इंश्योरेंस दोस्तों नहीं कराइए, और अगर कराते भी हैं तो इंश्योरेंस का पेपर उसके साथ शेयर मत कीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा इंश्योरेंस आप पहले मत कराइए, इंश्योरेंस को आप बात के लिए रखिए। उसके बाद जैसे ही गाड़ी ऑब्वियसली शोरूम में आती है तो उसके बाद आप पहले जाइए पीडीआई कीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। छोटे अगर कोई इशू है तो उसे रिजॉल्व कराइए और अगर बड़ा है तो उसे रिफ्यूज़ कर दीजिए। आप सिंपली कहिए कि ये गाड़ी मैं नहीं ले सकता। डीलर आपको बोलेगा कि ये बिल हो गया आप कुछ नहीं कर सकते, तो ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों कि अगर कोई चीज़ बिल हो जाती है तो उसको इनवॉइस कैंसिल नहीं हो सकता। इस तरह से दोस्तों आप इनवॉइस होने के बाद भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं पीडीआई का, लेकिन बशर्ते आप अपने इंश्योरेंस को अपने हाथ में रखो। क्योंकि दोस्तों अगर आप डीलर से ही इंश्योरेंस करवा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने बिलिंग के पहले ज़रूर से पीडीआई कर ले। पीडीआई एक बहुत ज़रूरी स्टेप है दोस्तों, इसको आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है दोस्तों आपका पेमेंट का, और जो आपको अभी तक जो पेपर्स मिले हैं। अर्थात कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपको डीलर ये कमिट कर रहा है कि हाँ आपकी गाड़ी रेडी है डिलीवरी के लिए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का इनवॉइस हो चुका है, आपका इंश्योरेंस भी कट चुका है। अगर आप डीलर से ले रहे हो तो इंश्योरेंस कट चुका है और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। तो आप ये तीनों डॉक्यूमेंट एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी डीलर से मंगवाइए अपने व्हाट्सएप पे या जैसे भी हो, और उसका अमाउंट को आप ऐड कीजिए। और आपने जो पेमेंट किया है, जो डाउन पेमेंट और जो आपने लोन लिया है, उसको ऐड करके आप देखिए। आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में एक डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, ये 100% गारंटी है। दोस्तों होता है क्या कि बहुत सारे ऐसे चार्जेस होते हैं, जैसे कि आरटीओ ऑफिस में कुछ आपको कमीशन देना पड़ता है। इवन बहुत सारे अलग अलग जगह चार्जेज होते हैं, हैंडलिंग चार्ज, मिसलेनियस चार्ज करके डीलर आपसे कुछ पैसे लेता है। लेकिन दोस्तों अगर वो चार्जेस 2 से 2,500 रुपये तक है तो ये सही है, एक्सेप्टेबल है। इसका कोई रिसिप्ट या कोई पेपर आपको नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर ये डिफरेंस 4,000, 5,000 या उससे भी ज़्यादा चला जाता है तो ऑब्वियसली आपको अपने सेल्स एसोसिएट से, अपने डीलर से इसका एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए कि ये जो 5,000 रुपया आपने एक्स्ट्रा लिया है, मेरे केस में दोस्तों ये 5,011 रुपया डीलर ने एक्स्ट्रा चार्ज किया है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन अपने जो सेल्स एसोसिएट है उससे मांगा है। उन्होंने कहा है कि डिलीवरी के समय वो सारी एक्सप्लेनेशन अकाउंट डिपार्टमेंट से मुझे प्रोवाइड करवा देंगे। तो होपफुली देखते हैं कल इसका एक्सप्लेनेशन वो हमें क्या देते हैं। इन केस दोस्तों अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टोरियल नहीं मिलता है तो ये इशू आप डीलर के जो आप उनके जो बॉस है उसके पास एक्सलेट कर सकते हैं। और अगर वहाँ भी इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलता है तो आप जिस कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं डायरेक्ट आप कंपनी को एक मेल कीजिए और ये इशू रिजॉल्व कर दीजिए। साथ ही दोस्तों आपके डिलीवरी के बाद कंपनी की तरफ से एक फीडबैक कॉल भी आता है, आप चाहे तो वहाँ भी इस कंप्लेन को रजिस्टर करवा सकते हैं कि इस तरह का एक 5,000 या 6,000 का एक्स्ट्रा
मनी मुझसे लिया गया है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन या कुछ मुझे नहीं दिया गया है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों इंश्योरेंस। तो दोस्तों मेरे केस में मैंने 30,000 रुपये की एग्जैक्ट सेविंग की है। वो कैसे, मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो दोस्तों Hyundai की तरफ से जो इंश्योरेंस मुझे ऑफ़र किया गया था, जो कि बम्पर टू बम्पर जीरो डेप्रिसिएशन था, उसके लिए मुझे Hyundai 64,000 रुपये चार्ज कर रही थी। चूँकि मेरे पास ऑलरेडी एक कार ही था, अगर आप मेरे चैनल के फॉलोअर हैं तो Hyundai Grand i10 मेरी कार थी, उसका इंश्योरेंस मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से अपडेट करवाता था। उन्होंने जो मुझे अमाउंट बताया वो था 34,000। और दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे कि उस 34,000 में सिर्फ बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस ही नहीं, प्लस उसमें आपका इंजन एंड गियर बॉक्स कवर, प्लस RTI रिटर्न टू इनवॉइस, ये एक बहुत ज़रूरी ऐड ऑन होता है दोस्तों, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करूँगा। और ये सारे कवर लेके मुझे ये 34,000 का पड़ा, जिसमें एग्जैक्ट मुझे 30,000 रुपीज़ की सेविंग हुई। दोस्तों ये हो सकता है कि आपका जो सेल्स पर्सन है वो आपको कहे कि हमारे डीलरशिप से आप अगर कार लेते हो आप इंश्योरेंस बाहर से नहीं करवा सकते हो, हम लोग अलाउ नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कंपनी का जब कार ले रहे हो, आपको जो कस्टमर डॉक्यूमेंट मिलता है आप उसे खोल के देखिएगा, आप वहाँ पे देखिएगा, कस्टमर डॉक्यूमेंट को स्टडी कीजिएगा। वहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि कस्टमर अगर चाहे तो इंश्योरेंस और एक्सेसरीज बाहर से ले सकता है। इस पॉइंट पे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आप उसे कस्टमर डॉक्यूमेंट दिखाइए कि देखिए आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ है, तो मैं आप इंश्योरेंस बाहर से क्यों ना लूँ। ये भी एक दोस्तों पॉइंट है जहाँ पे आप फर्दर बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो आपको अगर बाहर से इंश्योरेंस लेने का मन नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि आपकी इच्छा है कि नहीं अगर 30,000 रुपीज़ भी डिफरेंस है तो भी मैं शोरूम से ही इंश्योरेंस लूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर आप उससे बार्गेन कर सकते हैं। आप उसे सिंपल कहो कि देखिए मैं ये इंश्योरेंस बाहर से लेने से मुझे इतना का डिफरेंस आ रहा है, तो आप उसे कह सकते हैं कि आप मुझे कुछ ऑफ़र करो, डिस्काउंट। एक्चुअली वो आपको कुछ डिस्काउंट ऑफ़र नहीं करते, वो आपको क्या करेंगे कि 10,000 का हो या 15,000 का हो। मेरे केस में दोस्तों उन्होंने 15,000 का एक्सेसरीज़ उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि ठीक है आप हमसे इंश्योरेंस कराइए, मैं आपको 15,000 का एक्सेसरीज़ अलग से दिलवा दूंगा। तो दोस्तों फिर भी मेरे लिए ये उतना सही नहीं लगा, मैंने उसे रिफ्यूज़ करके मैंने बाहर से ही इंश्योरेंस करवाया था। लेकिन अगर आप शोरूम से करवाना चाहते हैं तो आप ऐसा ज़रूर कोई ऑफ़र डिमांड कीजिए और वो आपको देगा ही देगा, क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस में जो डीलर का कमीशन होता है वो यूज़ होता है, उस कमीशन से वो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलवाएंगे ही। और दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है एंटी रस्ट कोटिंग। हाँ दोस्तों आपको डिलीवरी के पहले ही एंटी रस्ट कोटिंग करवा लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फर्स्ट सर्विसिंग के समय या उसके बाद कुछ किलोमीटर चलाने के बाद वो एंटी रस्ट कोटिंग करवाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब गाड़ी एक बार रोड पे उतर जाती है, चलने लगती है, तो उसका जो चेचिस होता है उसके अलग अलग जगह में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे डस्ट चला जाता है और उसे फिर आपको क्लीन करने से भी वो नई की तरह क्लीनिंग नहीं होती है। इसलिए दोस्तों आपकी डिलीवरी के पहले ही चेचिस बिल्कुल फ्रेश रहती है, उसमें कोई गंदगी नहीं रहती है, उसी समय आप एंटी रस्ट कोटिंग करवा लीजिए। मैंने अपने ग्रैंड i10 कार में भी इसी तरह दोस्तों डिलीवरी के पहले ही एंटी रस्ट कोटिंग करवाई थी और ट्रस्ट मी दोस्तों 7 ईयर्स मैंने उस गाड़ी को यूज़ किया और मैंने कभी भी उसके चेचिस पे किसी भी तरह का रस्ट मैंने नहीं देखा। जहाँ तक आपके साइलेंसर की बात है उस पर आप एंटी रस्ट कोटिंग करवा सकते हैं, बट मैं उसे प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि उस पर जो कोटिंग होती है वो आपको हर साल करानी पड़ती है, क्योंकि साइलेंसर इतना हीट होता है कि उस पर जो भी आप कोटिंग करवाएंगे वो मैक्सिमम 1 साल तक टिकता है और उसके बाद आपको फिर से करवानी पड़ती है। तो वो आपका चॉइस है, लेकिन दोस्तों एंटी रस्ट कोटिंग जो चेचिस पे होती है उसे ज़रूर डिलीवरी के पहले करवा लीजिए, तो आपको एक लाइफ लॉन्ग उसमें आपको रस्ट का टेंशन से मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा डिलीवरी के पहले प्रिपरेशन लेने के लिए। दोस्तों कल के दिन जब डिलीवरी होगी तो उस दिन भी मैं आपको एक वीडियो दूंगा, ताकि डिलीवरी के दिन आपको क्या करना चाहिए उसके लिए भी आप प्रिपेयर हो जाओ, और साथ ही डिलीवरी के बाद अर्थात सेम डे डिलीवरी के बाद आपको कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए, क्योंकि PDI के समय आप शोरूम के अंदर चीज़ें चेक करते हो, लेकिन आपको कुछ चीज़ें होती है जो गाड़ी चलाते हुए चेक करनी चाहिए। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।